नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस जीवन को जहाँ तक मैंने समझा है कि पूरी जो जीवन यात्रा है, वो कोई 1 मिनट की चीज़ तो है नहीं। इसीलिए कोई एक रूल भी है नहीं कि इस रूल को समझ लेंगे तो 1 ही मिनट की यात्रा है तो चटपट ख़त्म हो जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी। ये जीवन इतना लंबा है कि इसमें कोई एक नियम से करके भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो बात मेरी समझ में आई है कि जीवन को जल्दीबाजी पसंद नहीं है और कॉस्मोस को भी कोई जल्दीबाजी पसंद नहीं है। इसलिए आपके पास हर एक चीज़ को समय देने के लिए समय है। आप यहाँ पर आए हैं तो जाहिर सी बात है, बिना मकसद के तो आए नहीं होंगे। और जो भी उद्देश्य है, अगर उसको एक सेट में रख लिया जाए और उसमें डिवाइसिव या डिविजनल माइंडसेट का प्रयोग न किया जाए कि ये अच्छा है और ये खराब है, या निस्वार्थ होना पुण्य है और स्वार्थी बनना पाप है, या आध्यात्मिकता अच्छी चीज़ है तो हम सांसारिकता के फेर में क्यों पड़े। अगर हम हर चीज़ को एक सेट में रख लें, क्या आध्यात्मिकता, क्या भौतिकता, क्या सांसारिकता, सबको एक जगह पे रख लें, और तब फिर हम बात करें नियमों की, तो जो एक बात मेरी समझ में आई है कि निसर्ग को किसी चीज़ की जल्दीबाजी है नहीं। निसर्ग अपने तरीके से काम करता है, अपनी स्पीड से काम करता है। आपको बस उसमें कोऑपरेट करना है। ज़िंदगी में ज़्यादातर मामलों में तो आपको कोऑपरेट ही करना पड़ता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर में बला की ताकत आ गई है, और ये जो ताकत है चीज़ों को बदलने के परिप्रेक्ष्य में है, मतलब आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं कुछ थोड़े समय के लिए। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा लगता है, चाहे तो वह बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, प्लान्ड तरीके से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे, या फिर वो बिल्कुल पागल हो जाए, अपनी पावर में जाग जाए, अंधाधुंध तरीके से काम करे, अपने सामने आने वाले किसी भी व्यक्ति को न पहचाने, किसी भी समस्या को न गिने। कुछ समय के लिए हर एक व्यक्ति को ऐसी पावर का अनुभव होता है। तो जो पहला नियम हमने देखा, समझा, मैंने समझा, वो ये था कि निसर्ग को जल्दीबाजी नहीं है। आपके पास यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम को ठीक करने का समय है। बस आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए जो राइट हो। बिना माइंडसेट सेट किए आप राइट हो भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप राइट हों, लेकिन आपको एक माइंडसेट कर लेना पड़ता है कि ये मेरा दायरा है, ये मेरा वर्क है और इस वर्क को मुझे करना है, और इससे आगे जितनी भी चीज़ें हैं, इससे बाहर की, वो मेरे काम की नहीं है। ये वाला माइंडसेट। एक गोल हो जीवन में और सारी चीज़ों को आप भुला दें, सारी चीज़ों को आप लेट गो कर दें, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, उनका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस कितना भी ज़्यादा लुक्रेटिव क्यों ना हो। कि अगर आप एक बार एक कार्य को पकड़ चुके हैं तो उसमें फिर रिलैक्स होकर के काम करने की ज़रूरत है आपको। इस ढंग से, माना कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, माना कि आपकी ज़िंदगी में उतने साल नहीं बचे हैं जितना कि किसी और की ज़िंदगी में बचे हैं, लेकिन फिर ये बात भी सही है कि अगर आप जल्दीबाजी में चलेंगे तो आप देर से पहुंचेंगे और काम बिगड़ेगा भी। लेकिन अगर आप अपनी मेंटलिटी को इस ढंग से बना लें
कि सब ठीक है और उद्देश्य नाम की कोई चीज़ नहीं, क्योंकि उद्देश्य की बात करते हैं तो थोड़ा भारी भारीपन जैसा लगता है, माहौल भारी हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है। कितना अच्छा हो हम बिना उद्देश्य के ही काम करें। उद्देश्य को हर चीज़ के बीच में लाने की क्या ज़रूरत है। पहली बात तो है कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक बात कही कि अगर हम और आप यहाँ पर आ गए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा ही। इस जीवन का उद्देश्य क्या है, यही समझ लेना सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि इसके बाद संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। जब तक उद्देश्य पता नहीं है तब तक हम गलत उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहते हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है तो सही उद्देश्य हमारी पकड़ में आ जाता है। एक बार सही उद्देश्य हमारे हाथों में आ गया तो सिर्फ उसी एक चीज़ पे हम कार्य करते रहते हैं और बाकी सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं या पास बाई कर देते हैं। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही समझना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। और इस बात को वही समझ पाएगा जो अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को डिलीट कर देगा और जो अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास खाली होकर के जाएगा। कई बार तुम्हारा स्पिरिचुअल मास्टर तुम्हें दिखता तो है, लेकिन पाता है कि तुम खाली नहीं हो। तुम्हारे अंदर पहले से ही बिलीफ्स पैक्ड, स्टफ्ड एकदम टाइटली। वो क्या करे, तो उसको फिर वहाँ से वर्क करना पड़ता है जहाँ पर कि पहले वो तुम्हारे विचारों को साफ करेगा, तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे पुराने विचारों से खाली करेगा। इसके पहले तो कोई बात बनती है नहीं। और एक भरे हुए दिमाग वाला व्यक्ति जो है, जिसके दिमाग में बहुत सारे विचार पहले से भरे हुए हैं, तो वहाँ पे तुलनात्मकता भी आ जाती है और मूल्यांकन भी आ जाता है, कंपैरिजन आ जाता है, जजमेंट आ जाती है। तो उसको अगर मैं एक नया विचार भी दे दूँगा कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इस बात को तुम समझ लो, इस बात को समझ लेना ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है क्या। क्योंकि इसके बाद तुम फालतू की चीज़ों को छोड़ सकोगे और सही चीज़ को पकड़ करके आगे बढ़ सकोगे। और जब फालतू की चीज़ें छूट जाएंगी तो फालतू के शब्द भी तो गिर जाएंगे ना। इसीलिए गुरु मौन हो जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जो चीज़ें उनकी हैं नहीं, अगर वो चीज़ें नहीं आती हैं तो वो उनको लेट गो कर भी देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरी वस्तु नहीं थी, ये चीज़ मेरी नहीं है। अब इसके लिए वो अपनी तरफ से कोई प्रयास भी नहीं करेंगे। वो उन चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे जो चीज़ें उनकी अपनी हैं, या फिर ज़्यादा सही तरीके से बोलें तो वो उस एक सिंगल चीज़ के लिए, उस एक सिंगुलरिटी के लिए स्ट्राइव करेंगे जो चीज़ उनकी अपनी है। इसके बाद बाकी चीज़ें अगर नहीं आती हैं या पास में से आकर के चली जाती हैं तो कोई गम नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, सब ठीक है। एवरीथिंग इज ओके एंड राइट। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी ये पता नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है। और उससे पहले भी इस सवाल पे क्लियर हो जाना ज़रूरी है कि हम सब जो यहाँ पर आए हैं तो हम अपने कलेक्टिव पर्पस की बातें कर रहे हैं या इंडिविजुअल गोल की। इंडिविजुअल गोल अलग अलग हो सकते हैं, कलेक्टिव गोल एक जैसा हो सकता है। आपका इंडिविजुअल गोल क्या हो सकता है ज़िंदगी में,
इस बात को समझना आधी जीत है। बाकी आधी जीत स्वयं पूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ओह यही मेरा गोल था, तो उस दिन आप अपने सारे एफर्ट उसमें डालेंगे, अपने गोल में, और उस स्थिति में जा कर के आप में ट्रूली समता का भाव स्थापित हो जाएगा। किसी भी चीज़ से न खुशी होगी, न किसी भी चीज़ से होगा गम, और दोस्ती दुश्मनी, मान अपमान, अपना पराया, जीत हार, जय पराजय, ये सब मैटर नहीं करेंगे। किस चीज़ के लिए जीत, किस चीज़ की हार? कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी, मिल गई, तो इसमें मेरी जीत कहाँ हुई? मेरी जीत तो उसमें है, उस चीज़ के मिल जाने में है जो चीज़ मेरी अपनी है, और मेरी जीत तो उस पर्पस में है, उस मकसद में है जिस मकसद को पूरा करने में मैं लगा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी सारी बातें बेमायने हैं। जीवन में जो लोग भी मान रहे हैं उनको अपने मकसद का पता रहा है, अपने उद्देश्य का पता रहा है, व्यक्तिगत उद्देश्य का। और कलेक्टिव उद्देश्य क्या है, इसको समझने में हजारों लाखों करोड़ों लोग माथापच्ची करके गए हैं। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, हर बार एक नया दर्शन शास्त्र क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब जगत माया है, मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कह कर के गए कि आत्मा है ही नहीं। और ये सारे दर्शन अपने रिप्रेजेंटेशन में बहुत पावरफुल हैं। मतलब अगर तुम उनको सुनोगे तो तुम्हें देरी नहीं लगेगी अपने आप को बदलने में उनके जैसा। लेकिन फिर सत्य कहाँ रह जाता है? तुम्हारा सत्य तुम्हारी अपनी आत्मा के अनुसार तय होता है। मैंने पहले भी कहा कि तुम्हारे अंदर में 3 घटक हैं, एक फिजिकल बॉडी है, दूसरा तुम्हारा माइंड है, और तीसरी तुम्हारी सोल है। शरीर आया है, ये अपना कार्य कर रहा है, इसमें सहयोग करने वाला मन भी है। अगर मन संयमित है तो तुम्हारे न सिर्फ शरीर के जीवन को सुखी बनाने में तुम उसका एक हथियार की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक वेपन की तरह इस्तेमाल करोगे, बल्कि तुम इसका इस्तेमाल करोगे अपनी आत्मा के गोल को भी पूरा करने में। अगर मन भटकता रहेगा तो इस जीवन में भी दुखी रहोगे, और पारलौकिक जीवन में भी कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को संयमित करना सबसे बड़ा धर्म हो सकता है, या धर्म का सबसे बड़ा मैसेज हो सकता है। चाहे तुम ध्यान के बारे में चर्चा करो, या तुम योग का अनुसरण करो, चाहे तुम शास्त्रों का अध्ययन करो, स्वाध्याय करो, या अपने गुरु के सत्संग में बैठो, प्रवचन करो, या फिर तुम चले जाओ किसी मंदिर में, या फिर तुम चले जाओ किसी जंगल में, तो तुम वहाँ पर शरीर को साधने के लिए नहीं जा रहे हो। शरीर को साधना होता तो वो तुम अपने घर में, अपनी गृहस्थी में भी कर ही रहे थे। वहाँ पे तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा था, इसीलिए तुम्हें अपने घर के दायरे से निकल करके भी बाहर आने की ज़रूरत महसूस हुई। घर में तुम्हारा मन शांत नहीं हो रहा था, मन वश में नहीं हो पा रहा था, इसीलिए तुम्हें अपने दायरे से बाहर निकल करके किसी सुपर पावरफुल बीइंग की मदद की ज़रूरत महसूस हुई। ये बात यहाँ पे मैटर करती है। और बात क्या है ना कि जब तक समझ स्थिर है और कंक्लूजन्स में क्लैरिटी आ गई है, तभी तक तुम्हारे पास मौका है अपने जीवन को बदलने का। एक बार ये क्लैरिटी चली जाएगी तो तुम जिस वातावरण में हो, एनिमल्स के बीच में हो, तो तुम एनिमल्स से ज़्यादा कुछ नहीं हो। और अगर तुम नासमझ लोगों के बीच में, मूढ़ मनुष्यों के बीच में हो, तो तुम हो तो मनुष्य लेकिन हो नासमझ और मूढ़ ही। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सत्संग, चर्चा या अनुसरण तथा विश्लेषण के बीच में जो तुम्हें एक स्पष्टता प्राप्त हुई, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली है। चलिए, जो कुछ भी करना है तुम्हारी अपनी समझ से
उसे अभी कर डालो। और दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है, लेकिन अगर अपने गुरु पर भरोसा है, अपने मास्टर पे फेथ है कि मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है, ये मेरी राइट वे को, राइट पाथ को जानते हैं, और अगर ये मुझे बताएंगे और उस पथ पे मैं चलूँगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो फिर वो जो कहते हैं फ़िलहाल उतना कर डालो। क्योंकि वो एक तरह से बहुत स्पीड से चलने वाले हवाई जहाज़ की तरह हैं और तुम पैदल चलने वाले की तरह हो। तो अगर एक बार तुम हवाई जहाज़ में बैठ जाते हो तो पायलट कैसे चला रहा है, कब पहुंचाएगा, ये सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जिस स्टेज पे पहुँचे हैं वहाँ पे जन्मांतर लग गए उनको पहुँचने में, उनके सैकड़ों हज़ारों जन्म या हो सकता है इससे भी ज़्यादा जन्म उनको लग गए वहाँ तक पहुँचने में। इसलिए उनके पास जो मार्ग है, उनके पास जो पाथ है, डिवाइन पाथ, जो उनके गुरुओं से चल करके उनके पास आया, वो भी उन तक आसानी से नहीं आया। पहले उनको सैकड़ों हज़ारों लाखों और कई बार करोड़ों जन्मों तक तपना पड़ा, गुजरना पड़ा और नेक और अच्छा बनना पड़ा, तब जा कर के गुरु की कृपा हुई। इसलिए वो तुम्हें जिस बात को दे रहे हैं उस बात को एक्सेप्ट कर लो। और जब तुमने एक बार अपने बात को एक्सेप्ट कर लिया, उनके बात को अपने बात के रूप में, तो फिर तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। यानी कि जब तुम हवाई जहाज़ पर चढ़ गए तो अब वहाँ पे तेज़ी से चलने मत लग जाना, क्योंकि हवाई जहाज़ में चलना बेमायने है। जब तक तुम ज़मीन पर थे तब तक तुम्हें चलने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर तुम चलते नहीं तो लक्ष्य तक कैसे पहुँचते। हो सकता है चलते चलते तुम्हें लाखों करोड़ों साल लग जाते, ठीक है, लेकिन फिर भी चलना तो पड़ता ही, क्योंकि चलने से कुछ तो दूरी तय होती। लेकिन जब तुम अब हवाई जहाज़ पर ही चढ़ गए तो अब हवाई जहाज़ में आराम से सीट पर बैठ जाओ और गुरु ने जो युक्ति दी है, जो साधना दी है, उसे करो, पूरा करो। ये स्पष्टता, ये क्लैरिटी तुम्हारे पास हर समय रहने वाली नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो क्लैरिटी है, चेतना की उच्च अवस्था है, जहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है, स्पष्ट रूप से विजिबल हो जाता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है ये जानना ज़रूरी है। और अगर वो उद्देश्य पता चल जाए तो उस उद्देश्य के पीछे बाकी सारे तथाकथित उद्देश्यों को छोड़ दो, अन्य सारे गोल्स को बाईपास कर दो, लेट गो कर दो, डिस्कार्ड कर दो, क्विट कर दो। अगर हार मानना है तो हार मान लो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी हार मानने में तुम्हारी जीत है। कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, क्योंकि इसे मैंने इतने सालों तक चाहा था या ये मेरा चुनाव था। लेकिन अगर यहाँ पे तुम हार मान गए, छोड़ दिया, नहीं पूरा कर पाए, तो तुम्हारी जीत हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा असल गोल तो पूरा हो जाएगा ना। तुम्हारा असल गोल वननेस की मांग करता है जीवन में। तुम्हारा जो असल गोल है वो वननेस की मांग करता है। अगर एक बार एक गोल तुम्हारा पूरा हो गया तो फिर बाकी किसी चीज़ को ध्यान में लाने की ज़रूरत नहीं है।